एक्ट का एक भी सेक्शन नहीं बता पाए। अगर जानकार है तो बताए कर्नाटक एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो हिंदुओं को पावर देता है एनक्रोचमेंट हटाने की, बताए, चैलेंज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस का उदाहरण है, वरना बोलेंगे भाजपा वाले अनिरुद्ध सिंह को भाजपा वाला ना बोल दे। शिमला में भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने उठाया इसको। अब आप कांग्रेस कैसे? अब अतीकुर रहमान। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। ये आपके नेता के बयान है दानिश साहब, वो कह रहे हैं कि अगर ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया तो देख लीजिए बर्बादी आएगी इस देश में, और फिर अगर बर्बादी आई तो हम बर्बाद कर देंगे। ये वाले बयान आ रहे हैं ओवैसी साहब के। अब ये देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं उनकी, वो क्यूआर कोड के सामने खड़े हुए हैं। अब लोगों को क्या लगता है, जब एक तरह की मुहिम शुरू हो जाती है तो दूसरे लोगों को लगता है हमें भी मुहिम शुरू करनी है। वहां भी रिवर्स मुहिम शुरू हो गई है देश में। दानिश साहब देखिए सुचारिता, मेरी गुजारिश है आपसे कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला और 23 मिनट तक मुसलसल सुन रहा हूं। मेरी बात बहुत अच्छे से आ जाए, कोई भी बीच में इंटरप्ट ना करे। किसी को परेशानी हो तो मेरी बात खत्म हो जाने के बाद करे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जैन साहब ने जो बात कही, जैन साहब या तो मुझे लगता है कि कानून के अज्ञानी हैं, पूरे ज्ञानी नहीं है, या तो फिर वो झूठ और फरेब फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस देश में हिंदू एंडोमेंट एक्ट भी है कर्नाटका के अंदर में, जिसके अंदर में स्पेशल पावर्स और वक्फ से भी ज्यादा पावर्स है, जिसके अंदर में इंक्रोचमेंट के पावर्स हिंदू एंडोमेंट एक्ट के मुताबिक मिले हुए हैं। और वक्फ की अगर बात की जाए तो वक्फ के पास एनक्रोचमेंट के पावर्स नहीं है। ये डिफरेंसेस है। इसलिए पूरे देश को जैन साहब जो गुमराह कर रहे हैं, मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि ये जो जैन साहब है ये बिल्कुल झूठी और फरेबी बात कर रहे हैं। अगर आपको रिसर्च करना है तो हिंदू एंडोमेंट एक्ट जो है आप गूगल डालेंगे तो सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। तो ये देश में फरेब फैलाने का काम सबसे पहले तो जो अधिवक्ता है इनको नहीं करना चाहिए, जो देश में अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात हम कह रहे हैं कि भाई बात आई है क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड जो है वो हमने हमारी बात रखी है। ये सारी लड़ाई जो है जमहूरी तौर पे सरकार की, केंद्र सरकार की और मुसलमानों के बीच में है। अब इसमें संघ परिवार कूदता है, उसके बाद विष्णु शंकर जैन जैसे लोग कूदते हैं और तमाम लोग कूदते हैं। अरे उनका तो पक्ष बनता ही नहीं है, उनका ओनस ही नहीं बनता। ये जो पूरा मामला है इसका प्रपोजल केंद्र सरकार लेके आई है। ये हिंदुओं से छीन के या हिंदुओं को देने का तो बात ही नहीं है, ये बात मुसलमानों की और सरकार की थी। बीच में ये कूद के ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि देश में विभाजन की राजनीति इसी तरह से चलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दानिश साहब आपने झूठ का आरोप लगा दिया, वो जवाब देंगे फिर। कहा है कि ये लड़ाई, आप कह रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था अजीज खान साहब से भी, मैं उस सवाल को एक बार बोलकर फिर विष्णु जी आपके पास जवाब के लिए आ रही हूँ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं सर? उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं? हम रेलवे सेना की बात करते हैं, उसे मैनेज करने के लिए तो लाखों कर्मचारी हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए कितने हैं? चुनिंदा कुछ सैकड़ों लोग, और वो मैनेज कर रहे हैं। इतने लाख, इतने मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको बांट दीजिए जमीन। आम आदमी तो यही पूछेगा। आम मुसलमान को ये पता भी नहीं है कि ये वक्फ को, सर मैं एक मिनट मुमताज जी, आम मुसलमान को वक्फ बिल के बारे में जानकारी भी नहीं थी, और ये उनको ये भी नहीं पता है कि वक्फ से लेकर ये जो पूरा विवाद है, ये वक्फ ने कब इतनी जमीन का मालिक वक्फ बन गया, उन्हें पता भी नहीं है। वो भी ये देख रहे हैं कि वक्फ इतनी बड़ी जमीन का मालिक है देश में, लेकिन हमें पता नहीं था हमारे लिए क्या किया। ये सवाल तो पूछ रहे। विष्णु जी जवाब दे दीजिए उनका, दानिश जी का। आ रही हो। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ जी। ये जज साहब हैं हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आलूवालिया साहब। इन्होंने तो मेरी लीगल नॉलेज पे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर दिया जब ये माननीय जज साहब कह रहे थे कि ये कैसे वफ हो सकती है, आप किसी को भी वफ डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या आपने उनकी नॉलेज पे सवाल किया था? आज यहाँ पे दानिश भाई कुछ भी बात कह सकते हैं कि हम झूठ फैला रहे हैं। दानिश भाई के पास कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं बताने के लिए। सुचरिता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने देखिए एक बात होती है तर्क और एक होता है कुतर्क। अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है? हिंदू, अब बीच में कौन बोल रहा है? बीच में नहीं बोला। अभी किसी ने कहा कि मेरे बीच में कोई ना बोले, और फिर बीच में कौन बोलना शुरू हुआ? नहीं, बोलिए विष्णु जी, आप बोलिए ना। आपने पूछा है ना, मैं झूठ फैला रहा हूं। विष्णु जी आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं दानिश साहब से कह रही हूँ। देखिए हिंदू हाँ बोलिए आप बोलिए। मैं भी दानिश जी को ही कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सुचरिता जी, ये बताइए कर्नाटका एक्ट 1997 में क्या लिखा है? इन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा।
वो 35,000 मंदिर एक्वायर कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट 35,000 मंदिर एक्वायर कर रही है और हमारे मंदिर उनके एक्विजिशन में पुजारी कैसे नियुक्त होगा, इतना सारा झूठ, इतना सारा झूठ, ये डिसाइड किया जा रहा है। और वो अरे भैया एक मिनट, आप ऐसे बीच में कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं? अब आप उस ऐड को कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को पावर देता है। मेरा तो दिमाग नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से कानून पढ़ के आए हैं, भगवान जाने इनको, और कहा कि हिंदुओं को पावर दी जाती है उस ऐड के तहत इनको हटाने की। बताएं कौन सा सेक्शन है, मत करिए, कौन सा सेक्शन है हिंदू एंडोमेंट एक्ट कर्नाटक में जो हिंदुओं को पावर देता है इनको हटाने की? सुचरिता जी नहीं बता पाएंगे। ये सारी बात शोर शराबे में यही दबके रह जाएगी। देखिए मैं इस बात की पक्षधर हूँ, पॉइंट नंबर 2, मैं इस बात की पक्षधर हूँ कि अपनी अपनी बात एक एक करके कहे। नहीं दानिश जी दिस इज वेरी बैड। दानिश जी आपने शुरू में मोनोलॉग इसी बात से शुरू किया कि मैं बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा, बात आराम से जानी चाहिए, फिर आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। सुनिए, दिस इज नॉट राइट। उन्होंने बोल लिया, अब नहीं उन्होंने बोला नहीं है, आपके तो बोलने का खत्म करने का इंतजाम किया उन्होंने। ये देख लीजिए यहाँ पर अब वो कह रहे कब्जा कर रहे हैं। जैसे यहाँ डिबेट कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रकार इस देश की जमीनों कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये यहाँ डिबेट कब्जा करने का प्रयास है, ये भी एक प्रकार का जिहाद है। ये डिबेट जिहाद है जिसको लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही जमीनें कब्जा करते हैं। विष्णु जी और अतिकुर रहमान साहब को ले लीजिए। जानते ही नहीं हो विष्णु जी और अतिकुर रहमान साहब, आप तो एक मिनट विष्णु जी कंप्लीट करेंगे। भाई देखो यहाँ ना, ये देखो बैठे हुए हैं विष्णु जी और अतिकुर रहमान साहब, एक मिनट विष्णु जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए पहले। एक एक करके बोलिए। देखिए सुचरिता जी, आज तर्क और कुतर्क में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपके सामने बता दिया। ये कर्नाटक एक्ट का एक भी सेक्शन नहीं बता पाए। अगर जानकार है तो बताएं कर्नाटक एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो हिंदुओं को पावर देता है एनक्रोचमेंट हटाने की, बताएं, चैलेंज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुचरिता जी मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आज नहीं 2008 में जजमेंट दिया है, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट जमीन है तो वह बोर्ड की है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े, उसको आप झुटला देंगे क्या? और उसके बाद सुचरिता जी मुझे आप ये बताइए, मैंने इनके सामने सारे संवैधानिक प्रोविजन और वफ एक्ट के जितने प्रोविजन है वो बताए हैं, उसका कोई जवाब है क्या? सेक्शन 40 का जवाब है क्या? सेक्शन 8 का जवाब है क्या? सेक्शन 55 का जवाब है क्या? मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूं सर, बनेगी सुचरिता जी, उसके बाद मैं वापस स्टूडियो में आऊंगी। 323A और 323B का मर्डर करते हुए आर्टिकल 323A और B में लिखा हुआ है कि किस मामलों पे कोर्ट बन सकती है, वह उसमें फॉल नहीं करता है। देखिए मैं एक चीज कहूंगी कि अभी जो ताजा जो एक विवाद हुआ जो शिमला में हुआ, संजौली में हुआ, संजौली में जो विवाद हुआ अतिकुर रहमान साहब, वहां पर भी मामला यही आया कि वो जमीन वक्फ की थी, फिर वहां पर कैसे अतिक्रमण हो गया, बढ़ा दिया गया, फिर ये प्रस्ताव आया कि हम खुद हटा देते क्योंकि मामला बड़ा हो गया। अब आप सोचिए, इसीलिए ये तो ताजा उदाहरण है वक्फ का और बहुत से ऐसे मामले हैं। मैं पटना की बात बता रही हूँ, आप कांग्रेस वाली लाइन भी ले आइए शहजाद। नहीं, कांग्रेस का उदाहरण है, वरना बोलेंगे भाजपा वाले अनिरुद्ध सिंह को भाजपा वाला ना बोल दे। शिमला में भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने उठाया इसको। अब आप कांग्रेस कैसे? अब अतिकुर रहमान साहब जरा बताइए, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश का एक बड़ा तबका ये भी सोचता है कि वक्फ बिल में संशोधन जरूरी है, वो राय भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये क्यूआर कोड वाली जो जंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चल पड़ी है। लोगों को लगता है कि एक ऐसी जमीन, इतनी ज्यादा जमीन एक बोर्ड के पास है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस बोर्ड के बारे में कितने लोग हैं जो उसे मैनेज कर रहे हैं, जरा आप ये बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन है और कितने लोग मैनेज कर रहे हैं उसे? आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है खुद को। रहमान साहब नहीं आ रहा ऑडियो, क्यूआर कोड ऑडियो नहीं आ रहा आपका। मैं वापस आती हूँ। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।